उसकी ग़िज़ा अल्लाह ताला क्या बनाता है? तुमने देखा होगा जब बच्चा पैदा हो, कहते कभी कभी के नाल बच्चे के गले में टंगे। नाल क्या चीज है ये? माँ की बच्चेदानी से ये टुंडी जो होती है, इस जगह पर अल्लाह ताला एक पैप जोड़ता। पैप इसलिए बोल रहा हूं ताकि समझ में आ जाए क्यों जोड़ रहे हैं। जो मेरी बहन को गंदा खून आता था हर महीने पे, अगर बच्चे की उम्मीद हो तो गंदा खून नहीं आता है, अल्लाह ताला उस खून को उस बच्चे के लिए ग़िज़ा बनाता है। उस खून को कुरान पढ़ोगे तो पता चलेगा, एक एक चीज हमें मालूम है। उस खून को अल्लाह ताला ग़िज़ा बनाता है। तो ये माँ का खून है, उसका गोश्त है, उसका लोथड़ा है, पेट में 9 महीने लादे रहती है। उसके बाद जब पैदा हो जाए 2 साल तक उसे अपना खून पिलाती है दूध की शक्ल। 7 बूंद दूध जलता है तो 1 बूंद, 7 बूंद खून जलता है तो 1 बूंद दूध पैदा होता है। 1 बूंद दूध। और माँ इसी वजह से बाज बहन को देखो, दूध पिलाने के बाद उसे भूख लगने लगती है, अगर वो खाए पिए नहीं तो वो कमजोर हो जाती है। समझ में आ रही बात? यही वजह, खून पीता है वो, खून दूध की शक्ल में। तो जो ऐसी फसल हो जिसको उसने अपना खून जिगर दिया गया हो, उसी को नहीं संभाल रही है। सोचने की बात। कितनी माएँ ऐसी बच्चों से खेल लिया तो खेल, छूट गई बस, छूट गई। अगर बच्चे चे चे पै पै कर रहे हैं तो उठो चप्पल और 2 फला, चल दरवाजे के बाहर करके आई, चल बड़े यहां से। अच्छा नहीं है, तुम बताओ, मैं दरवाजे के बाहर करके आई। जैसे ही दरवाजे के बाहर करके आई, कुंडी डाल ली अपने चैन से। ये चैन है, खेती बिगाड़ रही है, फसल बिगाड़ रही है। तू माँ कहलाने की हकदार नहीं। उस बच्चे की मर्जी को समझ, वो चाहता क्या है उसको सुधार। कैसे सुधरेगा? इस चीज का नाम माँ है। बच्चे पैदा करने को तो कोई भी कर देता, जानवरों को नहीं होते? जानवरों को नहीं होते क्या? माँ का हक यही है। आज इस बच्ची ने चैलेंज कर दिया इन माओं को कि ये भी अपनी बच्चियों को कुरान पढ़ाए, ये भी अपने बच्चों को कुरान पढ़ाए। अगर मेरी तकरीर से पहले अगर इसकी नात हो जाती तो और मजा आता तकरीर में, और मजा आता तकरीर में, समझे? फिर मैं दिखाता कौन कौन लड़की किस किसने चैलेंज किया था। इतनी छोटी बच्ची, अब देखना अल्हम्दुलिल्लाह, समझे? तो माएँ अपने बच्चों को पढ़ाएं शुरू से ही। सब जो भी पढ़े, आज इमाम साहब हैं या कारी साहब हैं जो भी यहाँ पढ़ा रहे अपने मदरसे में, तो ऐसे ही नहीं है। ये भी इतने बड़े, फिर इतने बड़े, फिर इतने बड़े, आज इतने बड़े अल्लाह का कलाम सब पढ़ते फिर रहे हैं। तुम महरूम मत होना। छोटे छोटे बच्चे मोबाइल कितने रपटाते फिर रहे हैं, कितने रपटाते फिर रहे हैं, खूब चला लेते हैं। तुमसे नहीं चलेगा इतना मोबाइल, बड़ा मोबाइल इन बुजुर्गों से नहीं चलेगा जितने इनके पोते चला रहे हैं, जितने हमारे तुम्हारे बच्चे चला रहे हैं, इतना हम तुमसे नहीं चलेगा। मगर उसके बावजूद भी मैं दिल से दुआएं करता हूँ, आगे आओ, अल्लाह ताला नसीब अच्छा करे, बरकत अता फरमाए। ले ये तुम चीज खाली इधर आओ, जाओ। उनकी माएँ अगर उनको पढ़ाएं और पढ़ने के लिए भेजें तो सही बताओ, एक इतना छोटा बच्चा जब हमारा मोबाइल चला सकता है, छोटे छोटे बच्चे बड़ों बड़ों की एक्टिंग कर सकते हैं, तो क्या ये नबी की नातें और कुरान नहीं पढ़ सकते? पढ़ सकते हैं। जहाँ गाली देने वहाँ नारे नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं। मगर ये कमी किसकी है? हमारी आपकी है ना, किसी दूसरों की थोड़ी है। हमारी आपकी कमी है। वही बड़े बड़े हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं, हंसी मजाक में एक दूसरों को गालियां तक देने लगते हैं। गालियां जब देने लगते हैं वही बच्चे सीखते हैं। माशाल्लाह, इस बच्ची को देखो, इसकी माँ की तरबियत होगी या इसके बाप की तरबियत होगी?
ये मदरसे में गई होगी, उस्ताद ने पढ़ाया होगा, लेकिन आज तारीफ किसकी हो रही? माँ बाप की। हम भी जो यहाँ कुर्सी पे बैठे हैं आज, या पूरे हिंदुस्तान में और जगहों पे भी जाते हैं, तो हम भी कोई एकदम ऐसी थोड़ी हो गई, इतनी छोटे से तो मदरसों में थोड़ा 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 पढ़ते पढ़ते आज ये बैठे हैं, ये बैठे हैं, हजरत ने पढ़ा, हजरत हैं, और लोग हैं पढ़ने वाले, एक से एक है, तो वो भी तो सब दुनिया पे आके पढ़े। तुम्हें पता है तुम्हारे बच्चों में कौन ऐसा हो जो नाते पढ़े, कौन ऐसा हो जो शायर हो, कौन ऐसा हो जो मुकर्रिर हो? हम भी तो एक दिन इतने छोटे छोटे बच्चों के साथ ऐसे ही खेलते थे, ऐसे रहते थे थोड़े बच्चे। बहुत कम लोग होते हैं जो माँ के पेट से लेके आते हैं, अल्लाह उनको वली पैदा करता है, बाकी दुनिया पे आकर के होते हैं ना। तो ये जिम्मेदारी हमारी है। हमारे यहाँ फसल होती है, यहाँ लोगों की ज्यादातर फसल होगी, फसल बोलते हैं जमीन में जो अनाज वगैरह लगाते हैं ना। अभी तो मेरा ख्याल है गेहूं चल रहे हैं ना, मुझे इतना मालूम नहीं है क्योंकि मैं पढ़ाई की दुनिया में रहता हूँ। अभी गेहूं का माहौल है, शायद गेहूं का मैटर है, तो सब लोग जानते होंगे गेहूं में पानी कब देना है, इसमें खाद कब डालनी है, इसमें अगर कीड़ा लग जाए तो दवा भी लगती होगी, इसमें दवा कब लगानी है, या पानी ज्यादा हो जाए तो इसका पानी खुशक कब करना है, या इसमें जो भी चीज जरूरत होगी वो डालना होगी, या इसकी बाल निकल कर क्या है, बाल सुम्बुल अरबी बोलते हैं उसको बाल बोलते हैं, वो निकल के आए तो कीड़े से बचाने के लिए दवा भी डालनी पड़ती है। दवा जबकि जहरीली, कितनी तरीकों से हिफाजत करता। मेंढ अगर पानी की कट जाए तो मेंढ भी बांध के आता है इस तरीके की, ताकि मेरी फसल अच्छी हो ना अच्छी हो। तो ये माँ बाप की एक फसल है, औलाद। माँ बाप की फसल क्या है? औलाद। मगर माँ बाप अपनी इस फसल से इतना लापरवाह है, तुम अगर गेहूं बो के चले आओ और 6 महीने जाके नहीं देखो, गेहूं तुम्हारे घर में आ जाएंगे क्या? कुछ जानवर खा जाएंगे, कुछ परिंदे खा जाएंगे, कुछ पड़ोसी खा जाएंगे, जानवर खत्म। अब कह गए यार मैं तो बो के गया तभी मेरी फसल कहाँ गई? तो सब ये कहेंगे लो इनसे बड़ा बेवकूफ कोई है दुनिया में। तुम बो के गए तो हिफाजत कौन करेगा? हिफाजत कौन करेगा? ये एक फसल है। औलाद जो है क्या है? फसल है हमारी, आपकी माँ बाप की फसल है। इसकी हिफाजत कौन करेगा? वरना कीड़े लग जाएंगे। कीड़े क्या होते हैं? रास्तों में गाने, ढोल, ताश, उन्हें उनके रास्ते से जितनी चीजें हटाने वाली है सब कीड़े, उस रास्ते से हटाने वाली। तो इसकी हिफाजत कौन करेगा? माँ बाप की जिम्मेदारी है। माँ बाप की जिम्मेदारी है। और जब माँ बाप जिम्मेदारी नहीं करेंगे तो माँ बाप की फसल खराब हो रही है। कहते हैं यार फलां साहब का खेत यार बहुत दर्द दे रहा है, उसकी फसल देखो कैसी हरियाली, उसकी फसल देखो कितनी शानदार, ऐसी शानदार होती है। मेहनत करनी पड़ती है, कुछ करना पड़ता है उसके लिए। तो आज के बाद तुम भी अपने बच्चों को पढ़वाओगे? सही बता रहे हो। इस बस्ती का टाह मदन है ना, क्या नाम है सलीम? टाह मदन है इस बस्ती का नाम। तुम इस उम्र के बच्चों से जो बच्ची नात पढ़ के गई, मुझे लगता है ये टाह मदन की है ही नहीं, ये टाह मदन की है ही नहीं, समझे? और इसके कपड़ों से, इसके पहनावे से लगता है ये अकेली होगी या फिर एक आध बहन और होगी बस, या फिर इसकी माँ जो होगी साफ सुथरा अच्छा पाकीज़ा खुद नमाज पढ़ने वाली होगी। फसल से पता चलता है इसका मालिक कैसा है। और जिसकी मेड खांस पड़ी है पता चल जाता है कितना निकम्मा है। मैं कितने उसमें अंदाजे में तुम्हें समझा रहा हूँ, इतने आसान तरीके जो समझ में आ जाए। खेत अगर किसी का कुबड्डा पड़ा हो, जुते ना टाइम पे, उसे पानी ना दिया जाए टाइम पे, और फिर वो ये कहे यार उसके हमारे बराबर वाले खेत बहुत अनाज निकल रहे, सब जो भी देखो कहे यार अच्छी खासी जमीन है, वो तो बिगाड़े पड़ा यार, कितना बड़ा निकम्मा। ऐसे बच्चे हमारे
माए हैं, बाज बाज मेरी माँ है, बुरा ना लगे, उसे अपना ही होश नहीं है वो कहाँ रह तो कितनी निकम्मी मेरी बहन को बुरा ना लगे, निकम्मा कह रही हूँ, मुझे क्या हक बनता इस्लामी रिश्ते की, मेरी बहन है इसलिए। अरे जो उसकी फसल है, औरत की जिंदगी क्या है? सबसे पहला मदरसा मेरे नबी ने फरमाया माँ की गोद। अब बताओ, जिसको उसने अपने पेट में रखा, अपना खून पिलाया दूध की शक्ल में, उससे ज्यादा अच्छा अजीज प्यारा कोई होगा? तो समझ लो जो उनको ही बेढंगा रखा